आप स्कोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिशन व्हाइट कोट में स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? फिजिक्स में हमें सबसे पहले पढ़ना है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में के अंदर भी 3 टॉपिक आते हैं। एक आता है डिफरेंशिएशन पहला, दूसरा होता है इंटीग्रेशन और तीसरा होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, इतने फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए, ये बेसिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है पहला वाला फॉर्मूला। ये पहला वाला फॉर्मूला जो है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसको अप्लाई करना एकदम आना चाहिए। और भी जितने फॉर्मूले हैं सबका इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है ये पहले वाले फॉर्मूले पे। पहला वाला फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई x है, x अगर फंक्शन दिया हुआ है, उसका पावर अगर n है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा? उसका एक पावर घट जाएगा और जो उस पे पावर था उससे आगे, उसके आगे मतलब उसके कोफिशिएंट, उसका वो कोफिशिएंट बन जाएगा, उसमें आके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के आधार से, एग्जांपल से समझ। y बराबर दिया हुआ है x क्यूब, ठीक। अब y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। अगर हम इसको, इस y को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? ये dy by dx, ठीक। अब अगर dy by dx तो यहां पे क्या हो जाएगा? d by dx और x की वैल्यू रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? x क्यूब। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन में, मतलब कि घटते जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। तो करिए इसको, क्या हो जाएगा? 3 इसका पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई x, और एक पावर कम करने का मतलब इसमें से एक घटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो इतना इजी है इसको अप्लाई करना है, ऐसे ही आपको अप्लाई करना है और ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला वाला फॉर्मूला। अब हम देखते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला। दूसरा क्या है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कि sin x, अगर sin x को हम डिफरेंशिएट करें, sin x है उसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक। और cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का साइन आ जाता है क्योंकि cos को हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। ठीक वैसे ही tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक। तो ये सब सिंपल फॉर्मूले हैं, इसको आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब अगर कोई लॉग वाला टर्म दिया हुआ है, कोई लॉग का फंक्शन दिया हुआ है log x, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, 1 upon x आता है उसका डिफरेंशिएशन। अगर कोई कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है जैसे कि 1 2 3 4 या कोई भी नंबर दिया हुआ हो, अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे किसी के भी रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0 आता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। और अगर कांस्टेंट है उसमें अगर x है, मान लीजिए कि x दिया हुआ है, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और x को अलग से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? d by dx of x हो जाएगा और इस 4 को बाहर कर लोगे और कांस्टेंट से उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसे आपको सारे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो आइए हम इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, x बराबर क्या दिया हुआ है? 3t स्क्वायर माइनस 2, तो वेलोसिटी यहाँ पूछ रहा है, तो ऐसे ये कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी हमें डिफरेंशिएशन का ही यूज करना है। जैसे x को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वो भी वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वो आती है वेलोसिटी। तो क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी पूछ रहा है टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी हम निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आइए हम डिफरेंशिएट करते हैं x को। तो x क्या दिया हुआ है, x हमारा दिया हुआ है 3t² - 2। तो x को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा dx/dt। तो ये देखिए पहला वाला जैसा है कि नहीं, पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। करिए डिफरेंशिएट, क्या हो रहा था, पावर का आगे आके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 पहले से था, 3 को रखेंगे और t 2 - 1 माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0। तो ये हो जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा 2 × 3 = 6 t 2 - 1 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया वेलोसिटी, dx/dt क्या था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आ गया, वेलोसिटी हमारा आ गया 6t। तो वेलोसिटी पूछ कब रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है t = 2 सेकंड पे। तो वेलोसिटी t = 2 सेकंड, टाइम की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगी 6 × 2, क्या आ जाएगा ये 12 मीटर/सेकंड। अगर ये पोजीशन मीटर में दिया होगा तो ये आएगा मीटर/सेकंड में, अगर ये किलोमीटर में दिया होगा तो ये आएगा किलोमीटर/आवर में। ठीक है, अब आइए अब देखिए इसको भी, अगर आप वेलोसिटी अगर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो वेलोसिटी अगर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कुछ भी, तो अगर वेलोसिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आएगा एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी मान लीजिए दिया हुआ वेलोसिटी = t³, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या हम करेंगे, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ऐसे dv/dt। फिर पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, क्या हो जाएगा 3 का आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा t में, और t का पावर 1 से कम हो जाएगा। तो 3t 3 - 1 क्या हो जाएगा 3t²। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर टाइम की वैल्यू दी हुई हो 2 सेकंड 4 सेकंड, तो उस पे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास चार्ज दिया हुआ है, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो अगर चार्ज को आप, चार्ज मान लीजिए दिया हुआ है q = 4t, तो अगर इस चार्ज को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो चार्ज का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, चार्ज का डिफरेंशिएशन आता है करंट। तो dq/dt क्या हो जाएगा, करंट I। तो I बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में अगर आप Q को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा I = 4। अब ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, मतलब कि कोई भी टाइम है करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे वो टाइम t = 1 सेकंड हो, चाहे 2 सेकंड हो, चाहे 10 सेकंड हो, करंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, आइए अब हम कुछ आए हुए क्वेश्चंस करते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, x and y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम। x और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, x = 5t - 2t², ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और y = क्या दिया हुआ है 10t। ये किस में है, ये मीटर्स में है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन हमें बताना है। एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पोजीशन, ये क्या है x और y क्या है पोजीशन, अगर x और y पोजीशन है, एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। और वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, वेक्टर होता है। अभी मैं आपको जब वेक्टर पढ़ाऊंगा आगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए बस इसको इतना याद रखिए कि अगर x दिया हुआ है तो x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी जो आएगी वो x डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि वो वेक्टर है। तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होगा। तो x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी x के डायरेक्शन में, अगर y को डिफरेंशिएट करोगे तो जो वेलोसिटी आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, y के डायरेक्शन में। तो इसमें दो टर्म आएंगे, तो x को डिफरेंशिएट करके हम क्या निकालेंगे, vx
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा dx by dt। तो dx by dt करिए सॉल्व, क्या हो जाएगा ये 5t है, t को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे इसका पावर क्या है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 1 into 5 और t का पावर 1 से कम हो जाएगा, इसका मतलब t के पावर 0। और किसी भी जो वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी वेरिएबल्स, उसका अगर पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। दूसरे वाले टर्म को करिए तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 और t क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, इसका मतलब t का पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 minus 4t। ये क्या आ गया वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। एक बार और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा किस डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0 minus 4। तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक वैसे ही हम y को डिफरेंशिएट कर लेंगे, y को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या वेलोसिटी आएगी, y में क्या हो जाएगा 10, ये पहले ही कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा a y। अब मैंने क्या बताया था कि अगर कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 होता है, तो a y क्या हो जाएगा 0। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा पार्टिकल्स है वो सिर्फ x डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन 2। ठीक है, तो देखिए ये नीट का क्वेश्चन है, ऐसे आप डिफरेंशिएशन को यूज करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए अब हम आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल्स एट एनी टाइम t। कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है, क्या क्या दिया हुआ है x अल्फा t क्यूब एंड y बीटा t क्यूब। इसमें बस स्पीड पूछ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। तो x क्या दिया हुआ है अल्फा t क्यूब, तो vx क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है तो 3 अल्फा t क्यूब क्या हो जाएगा, एक पावर कम 2। y हमें दिया हुआ है, y क्या है बीटा t क्यूब, तो vy क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा 3 बीटा t का पावर 1 से फिर कम हो जाएगा t स्क्वायर। तो हमें ये vx और vy आ गया। और आपने पढ़ा होगा x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, और ये एक वेक्टर है। तो जब मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि अगर दो वेक्टर्स को 90 डिग्री पे जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एक पहले वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर और उसका अंडर रूट लेते हैं, तो इसका रिजल्टेंट यानी स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड अगर आप निकालोगे तो ये आएगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो vx का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर, बाहर कर लो, दोनों जगह से कॉमन है, या पूरा स्क्वायर करके आप बाहर कर लो। तो 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए यहाँ 3t स्क्वायर कॉमन है, तो 3t स्क्वायर को कॉमन करके अगर आप बाहर करोगे तो क्या आ जाएगा बाहर, दोनों जगह से कॉमन ले लो, 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर और अंदर क्या बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 3t स्क्वायर क्यों बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3t स्क्वायर था और यहाँ पे 3t स्क्वायर है, दोनों जगह से कॉमन लेके हमने उसको बाहर कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोजीशन कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका 2D में मूव कर रहा है, क्या दिया हुआ है x पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर इन x डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर इन y डायरेक्शन। ठीक है,
पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा। स्पीड का मतलब कि पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर है और फिर उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो x क्या दिया हुआ है हमें? x दिया हुआ है a cos ओमेगा t। ठीक है, तो x क्या दिया है? a cos ओमेगा t। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का वो यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? vx का मतलब क्या होता है? dx by dt, dx by dt, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में मैंने क्या होता है? वो बाहर आ जाता है, तो a बाहर आ जाएगा। cos का क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा t, तो cos का हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन ओमेगा t। और देखिए यहाँ पे अंदर में क्या है? ओमेगा t, तो ओमेगा t का भी यहाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ओमेगा t भी t के फंक्शन में है। तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करोगे तो nx वाला फॉर्मूला यूज होगा, पहला वाला, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। ठीक है, ये हमारा आ गया वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब हमें y दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, तो y पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है? a साइन ओमेगा t। तो a साइन ओमेगा t हमें दिया हुआ है y, तो vy क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट फिर से हम क्या करेंगे? dy बाई dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर से a बाहर, साइन का क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाई cos ओमेगा t, और ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा? a ओमेगा cos ओमेगा t। अब यहाँ पे वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी है और वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी है। तो x और y एक्सिस मतलब कि इधर भी है वेलोसिटी और इधर भी है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा या मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए वेलोसिटी क्या है? दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पे हमें ऐड करना है। ये मैं आपको वेक्टर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी के लिए क्या है कि वेक्टर, अगर दो वेक्टर को 90 डिग्री पे ऐड करना होता है तो वेक्टर का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी स्पीड को हम क्या करेंगे? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। तो vx क्या है यहाँ पे? vx है माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t का स्क्वायर प्लस a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t का स्क्वायर, और इस पूरे का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ भी a ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ भी a ओमेगा स्क्वायर। a ओमेगा स्क्वायर को बाहर करके हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा a ओमेगा। तो बाहर हम निकाल लेते हैं a ओमेगा। अब अंदर क्या बच गया? माइनस साइन ओमेगा टी स्क्वायर। तो माइनस साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उस साइड क्या बचा है? cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो cos स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये देखिए ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th 10th में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। बाहर क्या है हमारे पास? a ओमेगा और अंडर रूट क्या आ गया? 1 का रूट निकलोगे आप तो क्या आएगा? a ओमेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a ओमेगा, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें? वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन x इज गिवन बाय। तो वेलोसिटी दिया हुआ हमें क्या? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अब पूछ रहा है एट विच टाइम इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन कब 0 होगा?
ये हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए हम डिफरेंशिएट करते हैं। वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 6। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो क्या हो जाएगा, ये dv बाई dt, dv बाई dt क्या हो जाएगा, पावर फिर nx वाला फॉर्मूला यूज होगा तो 2 3 जा 6 और एक पावर कम हो जाएगा t माइनस 12t को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 भी रहेगा और t का पावर 0 यानी 1, तो क्या हो जाएगा 6t माइनस 12 और प्लस 6 को डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया 6t माइनस 12। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन पार्टिकल्स का कब 0 होगा, किस टाइम पे। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर 0 कब होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन वाला जो हमारा एक्सेलरेशन आया है उसको रखेंगे। क्या आएगा यहाँ पे 6t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इस 12 को साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा 6t इक्वल्स टू 12। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा 12/6 यानी कि 2 सेकेंड। इसका मतलब टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएशन। ऐसे हमें फॉर्मूले को यूज करके, ये सब आए हुए क्वेश्चंस थे, तो ऐसे अगर आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है तो आप फॉर्मूले को यूज करके आप आसानी से कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।